रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना व मुतahhiri क़ुलूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा मा लकुम कैफ़ तहकुमून। सलावत। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब कोई बयान नहीं कर सकता, उसी तरह जैसे पहले अली के फ़ज़ाइल बयान नहीं हो सकते। ये सब अली हैं, ये सब मोहम्मद हैं, ये सब हसन हैं, ये सब हुसैन हैं, और इनके फ़ज़ाइल कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जब इनके फ़ज़ाइल बयान करने की कोई कोशिश करता है, कोई ज़ाकिर है, अभी आपने समाअत फरमाया ज़ाकिर को, ज़ाकिर है, ख़तीब है, शायर है, इनके फ़ज़ाइल बयान करता है, तो कल मैंने अर्ज़ किया था कि वो असल में इनके फ़ज़ाइल बयान नहीं करता, वो अपनी फ़जीलत बयान करता है, अपना तारुफ़ कराता है कि मैं कौन हूँ। चुनाचे जो हमने कल जिक्र किया था, हम इन मजालिस का जो उन्वान है वो है इमाम सज्जाद और उसूल तरबियत। इस ज़िम्न में हमने दुआए मकारिमुल अखलाक पर गुफ्तगू की और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने अपनी तबलीग के ज़रिए से कैसा माहौल क्रिएट किया, कैसे हालात पैदा किए और किन हालात में तबलीग की, उस पर गुफ्तगू करते हुए फ़रज़दक़ के क़सीदे का जिक्र किया। हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने गुफ्तगू कल छोड़ी थी। चूँकि सूरह यूनुस का भी जिक्र हो गया था, तो मैंने उसी सूरह की एक और आयत आपके सामने आज पढ़ी है। पहले मैं उसका तर्जुमा कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। कुरान मजीद ने एक सवाल किया है, और कुरान का एक स्टाइल है, एक ख़ास उसलूब है सवाल के अंदाज से पैगाम पहुँचाना। एक सवाल है, हर इंसान सवाल करता है साहिबान इल्म से। कुछ मकामात ऐसे हैं जो कुरान सवाल करता है हर इंसान से, साहिबान अक्ल से, ताकि उन्हें मुतवज्जह करे किसी एक हकीकत की तरफ। क्योंकि उस सवाल का जवाब या तो यस है या नो है। दोनों सूरतों में अगर यस है तो भी उसको पैगाम मिलेगा कुरान का, अगर नो है तो भी कुरान का उसको पैगाम मिलेगा। तो अब कुरान ये कह रहा है कि अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ। अजीब सवाल है, और ये सवाल हर एक से है, और खासतौर पे मुसलमानों से, कि ये बताओ कि जो शख्स हिदायत का हक किसको ज्यादा है, कौन हादी बनेगा, कौन हिदायत करेगा, किसकी पैरवी की जाए, आप किसके पीछे चलें, किसकी बात सुने, किसकी इताअत करें। ये सारा इख्तिलाफ इसी पर है। आज जितने भी फिरके हैं आलम इस्लाम में, वो इसी बात पर है कि किसकी इत्तिबा की जाए, किसको हादी माना जाए। अब इस मसले को कितने हसीन पैराए में कुरान ने हल किया है, आप तवज्जो कीजिए। एक सवाल कर लिया, इस सवाल के जवाब ही में आपको इस हकीकत का इल्म हो जाएगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि हकीकतन कुरान आपसे क्या चाहता है, कि आप किसकी पैरवी करें। तो कुरान ने कहा कि अफ़मन यहदी इलल हक़्क़, जो शख्स हक की तरफ हिदायत करता है उसकी पैरवी करनी चाहिए। हक़्क़ु अन युत्तबअ, उसकी पैरवी करनी चाहिए। सवाल है तुम सबसे, किसकी पैरवी करें, उसकी करें
जो हक की तरफ लोगों को बुला रहा है, अमन ला यहदी इल्ला अन युहदा, या उसकी पैरवी करें कि जिसे खुद कुछ नहीं मालूम है जब तक उसकी हिदायत न की जाए। देखिए देखिए अजीब सवाल है भाई, एक सवाल है, तुम परेशान क्यों हो? इस सवाल के जवाब दे दो, तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। किसकी पैरवी करें? देखिए इस तरह के सवाल कुरान ने बहुत किए हैं, बड़े प्यारे अंदाज में, हसीन इसलूब। ये कुरान का इसलूब है, ये स्टाइल है कुरान का, एकेडमिक वे है ऑफ कन्वेइंग द मैसेज। क्या मसलन कुरान ने सवाल किया, क्या वो लोग हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, क्या वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? भाई इसमें कुरान स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, आप तवज्जो कीजिए, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का तुम जवाब दो, तुम बताओ। इसीलिए कुरान ने पूरे हर जगह हर मौके पर यह कहा कि हम सिर्फ उकला को खिताब करेंगे, हम साहिबान अक्ल से बात करना चाहते हैं, बेवकूफों से कुरान बात करता ही नहीं। इसीलिए बेवकूफ के जहन में न कभी कुरान आता है न अहले बैत, ये दोनों बेअक्ल के दिमाग में आते ही नहीं। ये कहा कुरान ने, बताओ साहिब इल्म और जो साहिब इल्म नहीं, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? बड़ी बहस चली है ना, अफजल कौन है? अरे कितनी अजीब बहस है, अफजल कौन है में तुम किसको किससे तकाबुल कर रहे हो, किसका किससे मुकाबला हो रहा है? तवज्जो कीजिएगा, किसका किससे मुकाबला कर रहा है? अफजल कौन? अफजल कौन? कुरान ये पूछ रहा है, ये बताओ कि इनमें साहिब इल्म कौन? तुम जिसको भी लाओ जिसके मुकाबले पर, इनमें साहिब इल्म कौन? का साहिब इल्म तो यही है। ऐसे साहिब इल्म है कि तुम आज का इनकार करोगे, जिनको तुम मुकाबले पर ला रहे हो वो खुद हमेशा एतराफ करते रहे, ये ना होते तो हम हलाक हो जाते। कितने सिंपल वे में कुरान मसाइल को हल करता है। ये मुश्किलें क्या है, परेशानी क्या है तुमको, ये इख्तिलाफ कैसा, ये बहस कैसी? क्या नहीं साहब ये अफजल है कि वो अफजल है? अफजलियत की बहस, मैं कहता हूं तौहीन रिसालत है ये, यही तौहीन रिसालत है कि नफ्स रसूल के मुकाबले पर किसी को लाया जाए और कहा जाए कि वो नफ्स रसूल से अफजल है। नफ्स रसूल से अफजल, इसका कानून बनना चाहिए कि जो किसी को भी अली से अफजल कह दे वो तौहीन रसूल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है। सिंपल सा सवाल बताओ ना कौन है? तो यहां पर कुरान ने सवाल किया सूरह यूनुस में, कहा कि किसको हक है ज्यादा हिदायत का, किसकी हम पैरवी करें? उन्होंने कहा तुम देख लो, वो के जो हर सवाल का जवाब दे रहा है, हर जगह गाइडेंस दे रहा है, हर जगह तुमको जवाब दे रहा है, कभी नहीं कहता मुझे नहीं मालूम, या वो जो बैठते कहता कि भाई देखो अगर मैं रास्ते से हट जाऊं तो मुझे रास्ते पे ले आना। अबे तुम लोगों को रास्ते पर लाने के लिए आए हो, तुम लोगों की हिदायत के लिए आए हो, या लोग तुम्हारी हिदायत करेंगे? कुरान ने यही जुमला कहा, अफमन यहदी इलल हक अहक्कु अन युत्तबा अम्मन ला यहदी, वो शख्स जो हिदायत कर ही नहीं सकता इल्ला अन युहदा, जब तक खुद उसको डायरेक्शन न दिया जाए, यानी खुद उसको जरूरत है हिदायत की, तो तुम्हारी क्या हिदायत करेगा? इतनी भी अक्ल नहीं तुम्हारे पास। कुरान उकला से बात कर रहा है, साहिबान अक्ल से बात कर रहा है, इंटेलेक्चुअल से कुरान बात करना चाहता है। अब मैं जल्दी जल्दी गुजर जाऊं, जब ये बात आ गई तो आप देखिए क्या हसीन अंदाज में वाकई वो जो अहले बैत की तारीफ करते हैं ना, जो अहले बैत का दिफा करते हैं, ओरिजिनली दिफा, और कहा भी है मौला ने, देखो जब तुम हमारे दिफा के लिए आते हो ना हमारे दुश्मन के मुकाबले पर, घबराया मत करो, घबराया मत करो। क्यों? इसलिए जबान तुम्हारी होती है, अल्फाज हमारे होते हैं। ताईद होती है खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, अहले बैत की तरफ से ताईद होती है। जैसे ही उसने ये देखा,
उसने देखा कि एक शख्स ये जानकर, इसको कहते हैं अमदन, अमदन इनकार करना, अमदन इनकार कर रहा है, क्या कि भाई मैं नहीं जानता। तो उसने कहा कि तुम नहीं जानते तो क्या हुआ, कल के वाक़े से मरबूत हो गया ना। मैं जो हजरात कल थे उनके लिए तो जरूरत नहीं, लेकिन जो नहीं थे एक जुमले में अर्ज कर दूं। बात हो रही है फरजदक की, एक शायर अहले बैत, उसने क्या कसीदा कहा, और उस कसीदे की वजह से, उस कसीदे की वजह से फरजदक हमेशा के लिए जिंदा हो गए, उन्हें जिंदगी हमेशा की मिल गई। ये कसीदा न होता तो फरजदक बस एक अदीब होते, अरबी अदीब, हाँ एक अदीब हैं, कभी उनकी बात हो जाती, जिक्र हो जाता। लेकिन देखें ये वो समंदर है अहले बैत का समंदर, फजाइल अहले बैत का समंदर, कि जो कतरा बनकर इस समंदर में शामिल हो जाता है वो हमेशा बाकी रहता है। जब तक समंदर रहेगा ये कतरा भी रहेगा, लेकिन इससे जुदा हो जाए तो कतरा फौरन खुश्क हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। इसलिए अहले बैत से जुड़े रहने में यही फायदा है, हमेशगी की जिंदगी मिलती है, मौत नहीं आती है। अहले बैत से जो लोग वाबस्ता हो जाते हैं उनको, है ना, ये कुरान भी इसकी गवाही देता है और आप हजरात के जहन में है। तो उसने क्या कहा, मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। जैसे ही शाम ने कहा मैं नहीं जानता इसको, ये कौन है, ये शख्स जो आया और उसके लिए लोगों ने रास्ता दे दिया और ये चला गया और उसने जाकर हजर असवद को बोसा दिया, और जब वापस आया तब भी लोगों ने रास्ता दिया और ये आराम से, और इस पूरे मौके पर सबने ये देखा कि जब इमाम तशरीफ लाए, ये कौन है, इमाम सज्जाद, जब तशरीफ लाए हरम शरीफ में, जब अंदर दाखिल हुए, सर झुका हुआ था, नजरें जमीन पर थी, आगे बढ़े न इधर देखा न उधर देखा, सीधे गए और जाने के बाद बोसा दिया और वापस आ गए। हालांकि इससे पहले पूरे तमतराक के साथ, पूरी फौज के साथ, लश्कर के साथ, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वो जा रहा था, मगर किसी ने परवाह भी नहीं की, उस तरफ किसी ने देखा भी नहीं, उस तरफ किसी ने तवज्जो भी नहीं की, और सब अपनी इबादत में लगे रहे। फिर ये क्या हुआ, जब ये आए तो ये क्यों हट गए? क्या उस वक्त ये इबादत नहीं कर रहे थे? क्या इबादत कर रहे थे, लेकिन इतनी तरबियत हो चुकी थी कि अब जब हम आ रहे हैं, अगर उस वक्त हटते तो इबादत में खलल आता। अब ये जो आ रहा है ये तो इबादत का हिस्सा है, बखुदा मैं कह रहा हूं, ये जुज़वे इबादत है। आपने कहा अरे शिर्क हो गया, आपने शिर्क कैसा शिर्क? किसी में मजाल हो, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये इंटरनेट पे बाकी रहती है बात, बताओ पूरे आलम इस्लाम में कोई आलिम बताए, कोई मुफ्ती बताए, कोई कारी बताए, तुम में अगर मजालो हिम्मत हो तो इस नमाज में जो तुम नमाज पढ़ते हो ना, जो सिर्फ अल्लाह की नमाज है, इसमें किसी का नाम लेके बताओ, इसमें किसी का जिक्र करने की हिम्मत हो तो करो, करोगे जिक्र? नहीं, गैरुल्लाह का जिक्र नहीं हो सकता। अब तुम्हें गैरुल्लाह के माने भी मालूम हो जाएंगे। गैरुल्लाह कहते किसको हैं, मिन दूनिल्लाह कहते किसको हैं? किसी का जिक्र नहीं हो सकता नमाज में, मगर एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा खानदान है, उसका जिक्र नहीं किया तो नमाज बातिल। पूछो भाई, उलमा से पूछो ना, उलमा से, फुक़हा से पूछो, ये हमारे कोई दावे नहीं है, ये कोई खिताबत नहीं है, ये कोई जज्बाती मसाइल नहीं है भाई। अल्लाह ने आप पर वाजिब कर दिया एवरीडे 10 टाइम्स एटलीस्ट आप बैठें और खड़े आप और सलाम करें। किसको सलाम करें? रोजाना। किसको सलाम कर रहे हैं? रसूल को सलाम, और उसके बाद फिर सलाम और दुरूद के साथ सलाम। किसको? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। कुछ लोग कहते हैं व अला आले मोहम्मद, चले अला का इजाफा कर दिया तुमने, नो प्रॉब्लम, लेकिन जिक्र किसका हुआ? मोहम्मद और आले मोहम्मद का। इन दो का जिक्र हुआ कि नहीं? कहां कर रहे हो? नमाज में। ये तो सिर्फ अल्लाह की खालिस इबादत है,
इस खालिस इबादत में गैरुल्लाह का जिक्र। अच्छा इसको काट के देखो, इसको हटा के देखो, नहीं 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 नहीं, क्यों? का नमाज बातिल हो जाएगी। अच्छा इसको नहीं हटा रहे हो तो किसी का इजाफा करके देखो, करते हैं ना। अरे भाई दुरूद पढ़ते, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिही व अला अस्हाबिही व अला अज़वाजिही कह के देखो नमाज में। का नहीं, नमाज में नहीं कह सकते। का क्यों? का नमाज बातिल हो जाएगी। तो तुम्हें आज तक फर्क समझ में नहीं आया? एक वो है कि उनका नाम लो तो नमाज बातिल हो जाए, एक वो है उनका नाम न लो तो नमाज बातिल हो जाए। तो जब इमाम जीते रहे, सलामत रहे, माशाअल्लाह बेहतरीन। अब बस तवज्जो रखिएगा, आपकी माशाअल्लाह बेहतरीन तवज्जो और आपकी हुस्न समाअत का मैं एतराफ करते हुए बेपनाह अप्रिशिएट करता हूं इस मजमे को, माशाअल्लाह इस इमाम बारगाह को। अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या बेहतरीन मजमा। सुनिए, अब इमाम तशरीफ लाते हैं, लोगों ने रास्ता छोड़ा, फिर दोबारा। भाई रास्ता जब बना, तवज्जो कीजिएगा, कोई तवाफ कर रहा होगा, अक्सरियत तो तवाफ कर रही होगी ना। तवाफ कर रहे थे कि नहीं? बताओ मुसलमानों, तवाफ कर रहे थे? हाँ तवाफ कर रहे थे। अच्छा कोई हजर असवद को बोसा दे रहा था। तवाफ वाजिब है, बोसा देना मुस्तहब है। यानी इबादत हो रही थी, वाजिबात भी हो रहे थे, मुस्तहबात भी हो रहे थे। अच्छा चले वो हट गए तो वो कहा कि भाई ये अवाम थे, जब किसी का ज्यादा एहतराम करते हैं ना तो ये लोग जरा एग्जिजरेशन पे आ जाते हैं, ये गुलू में आ जाते हैं। गुलू में ये गुलू कर दिया इन्होंने, इबादत को छोड़ा और किसी का इतना एहतराम कर लिया कि हट गए या रुक गए। अरे भाई ये तो रुक गए थे, इमाम तो मना करते ना। इमाम तो कहते कि नहीं 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 नहीं, ये तुम तवाफ कर रहे हो, तुम मत रुकना, मैं खुद अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। इमाम ने अपना रास्ता नहीं बनाया, लोगों ने इमाम के लिए रास्ता बनाया। लोग अगर इबादत रोक दी, इबादत रोक दी। तुमको पता है, यही तो कहा फरजदक ने कहा, जानते हो कौन आ रहा है, किसका फर्जंद है? इबादत रोक दी। कैसे इबादत रोकी? ये उसका फर्जंद है जिसके लिए रसूलुल्लाह ने इबादत रोकी थी। इबादत रोकी नहीं, इनकी इबादत में इजाफा हुआ, इसका तवाफ भी कबूल हुआ, उसका मुस्तहब अमल भी कबूल हुआ, इजाफा हो गया। इनके जिक्र से इजाफा होता है। कभी ना कहना अरे ये आजादारी करते हैं, अरे ये लोग नमाज की तवज्जो नहीं करते। तुम्हें पता है हुसैन के जिक्र से नमाज की फजीलत में, अजमत में, कबूलियत में इजाफा होता है, कमी नहीं होती, कमी नहीं होती, इजाफा होता। अब सुनिएगा, सुनिएगा, अल्लाह अकबर। जब ये अब बोले, तुमने कहा नहीं जानते, तुम नहीं जानते? अच्छा, अना आरिफुहु, मैं जानता हूं। मैंने कल अर्ज किया था, लेकिन चूंकि अब दिल से निकल लिए थे अल्फाज, फरजदक हर बात दिल की गहराई से आ रही थी, उसके अपने अल्फाज नहीं थे, कहीं से आ रहे थे अल्फाज उसकी जुबान पर। फिल बदी, इतना बड़ा 40 अशआर का कसीदा कहना आसान काम नहीं। उसने जैसे ही कहा अना आरिफू, वो समझ गया कि भाई मैंने बहुत बड़ी बात कह दी कि मैं जानता हूं, मैं कहां और ये कहां, मैं कहां से इनको जानता हूं। इसलिए उसने बात शुरू ही देखे, अरबी में मारिफा, इरफान, ये लफ्ज इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये टर्म बन गई है, लेकिन इसका मतलब है क्या? जानना, पहचानना। उसने कहा कि आरिफू, उसने कहा ला आरिफू, उसने कहा मैं नहीं जानता, उसने कहा आरिफू, मुझे मारिफत है इनकी, उसने कहा मुझको नहीं है, मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं। उसने कहा जैसे कि मैं जानता हूं, नहीं, इनकी मारिफत ना मुझको है, ना तुझको, ना किसी और को है। सुन, हादल्लज़ी तारिफुल बतहा व तअतहु,
इसे ये पूरा मक्का जानता है। ये पढ़ चुका हूं मैं इसके बाद के शेर पढ़ूंगा आज। हादल्लज़ी तारिफुल वतअतहु, इसके कदम को पहचानता, कदम को। भाई मैं कह दूं ना, अगर मैं कह दूं तो फौरन गुलू का इल्जाम लग जाए। भाई बड़ी बारीक लाइनें हैं गुलू के ताल्लुक से। गुलू हमारे यहाँ जायज नहीं है किसी कीमत पर। मैं उस रुख पे भी जाना नहीं चाहता, सुनिएगा। अब देखिए, कहा कि भाई इन कदम, ये कैसे कि इनको जानता है, ये मक्का इनको नो, क्या कहा? तारिफुल बतहा वतअतहु, इनके कदम के निशान को, निशान कदम को पहचानता है। वल बैतु, मक्का क्या, ये घर इनको पहचानता है। वल बैतु यारिफुहु वल हिल्लु वल हरमु हाज़ा इब्नु, हाज़ा इब्नु। कोई चैलेंज करके दिखाए। आज बेचारे 4 लफ्ज पढ़कर खुद को आलिम मौलवी कहने वाले पढ़े, ये हैं, ये है इल्म। देखो क्या कह रहा है, हाज़ा इब्नु खैर इबादिल्लाहि कुल्लिहिम, ये उसका फर्जंद है जो इस पूरी कायनात में सबसे अफजल व बेहतर है। अफजल व बेहतर किस किस को ला रहे हो मुकाबले पर? कैसी बहस के कौन अफजल? ये कह रहा है कि इबादिल्लाहि कुल्लिहिम, जितनी भी इबाद इलाही हैं इस कायनात में, जितने अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की जितनी मखलूकात हैं, सबसे अफजल है ये खानदान। हादा तकी, ये पाक और पाकीज़ा है। हादा नकी, ये हर एतबार से पाक और पाकीज़ा है। अत्ताहिर, देखिए तीनों अल्फाज पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल किए, तीनों अल्फाज पाकीज़गी, फिर और बुलंदी, फिर और बुलंदी, और ये तीनों वो अल्फाज हैं कि कुरान ने इनके लिए इस्तेमाल किए। वक्त होता तो मैं हर लफ्ज के लिए आयत आपके सामने पेश करता, टाइम बहुत कम है। वत्ताहिरुल अलमु, ये खुद अलम है। अलम निशानी को कहते हैं। ये अलम है किसके? ये इस्लाम का अलम है, ये दीन का अलम है, ये अल्लाह को पहचानने के लिए बेहतरीन अल्लाह की निशानी है। और उसके बाद अब वो एक बात कहते हैं, ये बहुत ही अहम है। अल्लाह अकबर, और वाकई पीक है। मैं समझता हूँ इस पूरे कसीदे में 2-3 शेर ऐसे हैं, और इंशाल्लाह आएंगे 1-2 शेर। आज मैं एक शेर इसका पढ़ना चाहता हूँ। बहुत से अशआर पढ़ने के बाद, हादा इब्न खैर इबादिल्लाहि कुल्लिहिम, हादा तक़ियुन नक़ियुत ताहिरुल अलमु, हादा इब्न फातिमा इन कुन्त जाहिलहु, ये फातिमा का फर्जंद है। अगर तू जाहिल है तो, अगर तू इससे नहीं जानता, नहीं पहचान, तजहलहु, यानी कि तुझे इल्म नहीं है, जहल है तेरा, तो मैं तेरे जहल को हटाने के लिए बता रहा हूं कि ये फातिमा का बेटा है। ये शेर सिर्फ इतना, हादा इब्न फातिमा, इसके लिए मुझे कम से कम 10-15 मिनट चाहिए इसकी तशरीह के लिए, वो आज नहीं कर रहा हूं। कयामत का शेर है, कयामत का मिसरा है। मैं इस वक्त उसको छोड़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब इसने कहा कि भाई देखो, तुम्हें हैरत किस बात पर हो, परेशान क्यों हुए कि कैसे ये चले गए? मैंने तो बड़ी कोशिश की, पूरी अपनी ताकत और कुव्वत और इख्तियार और इक़्तिदार का मुजाहरा करते हुए मैंने कोशिश की, मैं हजर अस्वद तक पहुंच जाऊं। हजर अस्वद तक मैं नहीं पहुंच सका, तो तुमने फौरन कहा अच्छा मैं तो इनको नहीं जानता ये कौन है, ताकि इनके फजाइल दूसरों को मालूम ना हो जाएं। तुम्हें पता है अब क्या शेर कहा उसने? यकादु युमसिकुहु इरफान राहती रुकनुल हतीम इदा मा जाअ यस्तलिमु। आप देखें किस पीक पे लगे हैं बात को। कहते हैं कि भाई मैं तो ये कहता हूं अच्छा हुआ लोगों ने रास्ता दे दिया, वो कह रहे ठीक ही हुआ है तो वो अच्छा ही हुआ, ऐसा होना चाहिए था कि रास्ता इनको मिल जाता।
ठीक हुआ जो ये पहुंच गए, अच्छा हुआ। क्यों? यकादु युमसिकुहु इरफान राहतिही, करीब था कि हजरे अस्वद उस रुकन के साथ खुद आगे बढ़कर इनके हाथ का बोसा लेता। अगर ये न जाते, हजरे अस्वद खुद आ जाता। अब ये एक शायर के अशआर हैं और ये बात हमेशा के लिए रहेगी इसमें। न सिर्फ ये, बल्कि इससे भी आगे बढ़ के कहते हैं कि हजर अस्वद इनके हाथ का बोसा लेता। न सिर्फ हजर अस्वद, वो कह रहा मैं तो देखता हूं कि अगर थोड़ी देर हो जाती तो रुकन और मकाम ये दोनों जमीन पर गिरकर इनके पैरों का बोसा लेते। हाथ के नहीं, हैरत मत करना, अच्छा हाथ का बोसा, अरे हाथ क्या, इनके पैरों का बोसा लेते। अब ये हाथ का बोसा कैसे? ये तो भाई बहुत ज्यादा आप गुलू करते हैं ना, ये तो गुलू है, इसी को तो गुलू कहते हैं। अच्छा क्या गुलू है इसमें? हजरे अस्वद जिसका सब बोसा ले, वो इनका बोसा ले। भाई ये वही जाते गिरामी हैं कि इनकी इमामत का इकरार इसी हजरे अस्वद ने किया था, सबके सामने किया था। अब सुनिएगा, बहुत अजीब बात है। उन्होंने कहा अरे ये देखें, ये देखें। अच्छा किसका किसका इकरार किया था? क्या इनका? ये इमाम सज्जाद है, इनकी इमामत का इकरार किया है। ये तारीख के हकायक में से एक बड़ी हकीकत है। इकरार किया, एतराफ किया है इमामत का। ये देखें, इनकी इमामत का इकरार किया, रसूलुल्लाह की रिसालत के तो इकरार नहीं किया। किया? हम कहते हैं किया, हम तो कहते हैं किया, मगर तारीख में तो नहीं है। भाई तारीख में इसलिए नहीं है कि रावी उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। अब तो सारे हाजी मौजूद है ना, वरना हजरे अस्वद की एक हिस्ट्री है। हजरे अस्वद को कोई अपनी जगह नस्ब नहीं कर सका था, अगर किया तो रसूलुल्लाह ने किया। कैसे हुआ वो इसी वजह से हुआ। हजरे अस्वद रसूलुल्लाह की दस्ते मुबारक से वो इस मकाम पर पहुंचा, ये हिस्ट्री है। तो दस्ते मुबारक का बोसा उसने लिया रसूलुल्लाह के। लेकिन अगर आपकी समझ में नहीं आता तो हम कहां बात करें। लेकिन हाँ इतना कर सकते हैं कि अगर आप ये मानते हैं कि नहीं किया तो चले, ये तो मानते हैं ना कि कंकरियों ने हाथ पर आकर कलमा पढ़ा। कहां पढ़ा? लेकिन कंकरियों ने पढ़ा, हजर अस्वद ने नहीं पढ़ा, कंकरियों ने पढ़ा। हमने कहा वो सही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था। वहां कंकरियों ही को पढ़ना चाहिए था, यहां पे हजर अस्वद ही को पढ़ना चाहिए था। अब कहेंगे वो क्यों? कहा इसलिए कि मकसद क्या होता है मौजिज़े का? जो देख रहे हैं उनको पैगाम मिले। वो जो पत्थरों को पूज रहे थे उनके सामने ये एजाज जाहिर किया कि पत्थर रिसालत का कलमा पढ़े। जो हजर अस्वद को बोसा दे रहे थे उनके सामने ये एजाज जरूरी था कि हजर अस्वद इमामत की गवाही दे। बस वक्त तंग होता जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत अशआर हैं फरजदख के, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। बाकी जो 3 मजलिस रह गई हैं, यही हमारा मौजू है। इमाम ने अपने तरबियत के उसूलों में से है ये क्या है? अपने को मनवाया। करबला के बाद आप सोचें क्या हालात हो गए थे, कोई सुनने को तैयार नहीं। जो आपको क्या हैरत नहीं होती कि भी ये सोचकर सिर्फ 72 हुसैन के साथ और कितने यजीद के साथ, क्या बात है?
बात वही दुनियादारी की जो मैं अर्ज कर चुका हूं। दुनिया गालिब आ गई, आंखों पर हिजाब, दिल से जानते हैं कि ये कौन है, और ये भी मालूम है कि यजीद कौन है, मगर साथ किसका दे रहे हैं? यजीद का, क्योंकि वहां दुनियावी मनफियात है उससे वाबस्ता। लेकिन हुसैन के साथ वही आए जिनको युमिनून बिल गैब, गैब पर जिनको यकीन था। अब देखें, ये उसूल तरबियत में से एक हिस्सा ये है कि इमाम अपने आप को पहचानवाए कि मैं कौन हूं। इतना अहम है ये। देखिए, करबला के बाद ये क्या हुआ कि इमाम आ रहे हैं तो इतना एहतराम है। जहन में आएगा ना, एक सवाल आएगा, इतना एहतराम है कि इमाम को छोड़कर हट रहे हैं, वो भी दौरान तवाफ। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं तो शायद गलत ना होगा कि इमाम हुसैन ने इस्लामी पैगाम को और मिशन को रीसेट किया। रीसेट तो आप, ये लफ्ज यूज होता है ना, आप करते हैं, फिर से स्टार्ट किया जीरो से मसाइल को। इतना जाहिर सी बात है कि उम्मत वहां चले गए। आज कितने ही हालात खराब हों, बदतर से बदतर भी मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई बड़े से बड़ा बादशाह और ताकतवर क्यों ना हो, वो ये कहे कि मैं इस हफ्ते जुमे की नमाज बुध को पढ़ाऊंगा, आ जाना। कोई कबूल करेगा? आज इन बदतरीन हालात में भी उम्मत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। हर जुल्म बर्दाश्त हो रहा है, कर रहे हैं कि नहीं? हर बुराई आपको मुआशरे में मिलेगी, मगर इस हद तक नहीं गिर रहे हैं कि कोई हिम्मत ये कर ले कि मैं बुध के दिन जुमे की नमाज पढ़ा दूं। मगर वहां हुआ, तारीख कह रही कि पढ़ाई गई नमाज। अच्छा, इस पे ताज्जुब नहीं कि पढ़ाने वाले ने पढ़ाई, उसका तो कोई मकसद था कि पढ़ाई। जुमे की नमाज बगैर जमात का हो ही नहीं सकती। ये नहीं कि उसने पढ़ी, पढ़ाई। पढ़ाई के मतलब कुछ लोगों ने पीछे पढ़ी, यानी उम्मत इतनी गिर चुकी थी, अक्ल भी नहीं थी। अक्ल से कॉमन सोच, कॉमन सेंस, अरे भाई अगर तुमको नमाज पढ़नी थी बुध के दिन तो उसको बुध की नमाज कहते। इतनी भी अक्ल नहीं है, ये जुमे की नमाज बुध के दिन कैसे? अब आप कह सके भाई इस बार जो है ना, वो संडे जो है वो वेडनेसडे को आ रहा है। भाई संडे वेडनेसडे को कैसे आ जाएगा? संडे संडे है, वेडनेसडे वेडनेसडे। मगर हुआ कि नहीं हुआ? पैगंबर इस्लाम के बाद अभी 50 साल भी नहीं गुजरे थे, ऐसा हुआ। लेकिन आज नहीं हो सकता। ये ऐसी बेदारी मुसलमानों में कैसे आ गई कि उस वक्त तो हो गया, अब नहीं हो सकता। इसका मतलब आज के और उसके दरमियान कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसने मुसलमानों के जमीर को बेदार कर दिया या झंझोड़ के रख दिया, और वो था वाक़या करबला। वाक़या करबला में लाखों लोग यजीद की तरफ, और 72 तो आप कहते हैं, आप तो बच्चों को भी शामिल करते हैं ना उसमें, 40 भी नहीं है जो हुसैन के साथ है। इतना सा मजमा। और अब क्या हुआ, तवज्जो कीजिएगा कि अब इमाम आ रहे हैं तो मजमा छट रहा है। ये क्या खास बात हो गई? कहां, यही तो हुआ। अब इमाम की स्ट्रेटेजी देखें, रसूलुल्लाह के की जो मेहनतें थी उसका नतीजा हजरत अली की मेहनतों का नतीजा इमाम हसन, इमाम हसन की मेहनतों का नतीजा इमाम हुसैन, इमाम हुसैन की मेहनतों का नतीजा इमाम सज्जाद, इमाम सज्जाद की मेहनतों का नतीजा इमाम बाक़िर, इमाम सादिक। ये जो स्कूल है और जो बड़ा ये जो अहादीस का सिलसिला है, सब इमाम सज्जाद को उसका क्रेडिट जाता है। इसी तरह आगे तक। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने करबला के बाद तबलीग का वो अंदाज इख्तियार किया, कहा अब इनको दीन पहुंचाने के लिए पहले इमामत की मारिफत करानी होगी। इमाम कौन होता है? जब बताएं इमाम कौन होता है, तब भी अब हम इनसे डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, हम खुदा से बात करेंगे और इनको पैगाम पहुंचाएंगे। ये दुआओं का फलसफा था। तो इमाम ने खुद को पहचानवाया। अगर बात अभी समझ में नहीं आई हो तो मैं इस तरह बताऊं, मिसाल दे। 40 साल तक क्यों अल्लाह ने
अल्लाह ने इंतजार किया कि ये नबी मेरा 40 साल का हो तो मैं हुक्म दूं ऐलान नबूवत का। भाई पहले कर देते, कुछ थोड़ा पहले हो जाता का नहीं, 40 साल। तो अब इस 40 साल को लोग इस 23 साल से जुदा समझते हैं। आप यकीन जानिए जुदा नहीं है, नबूवत के मिशन का हिस्सा थे वो 40 साल। वो 40 साल ही थे। अगर वो 40 साल ना होते तो पैगंबर इस्लाम पहले जलसे में ये नहीं पूछ सकते थे, ये बताओ अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि एक लश्कर इस पहाड़ के पीछे छुपा हुआ है तो तुम यकीन करोगे? एक ऐसा सवाल किया था जो मुमकिन नहीं था उसके लिए कहना हाँ, यस कहना मुमकिन नहीं था उसके लिए। आप यकीन जानिए उसके लिए यस मुमकिन ही नहीं था। क्यों? इसलिए कि लश्कर क्या, अगर ऊंट या ऊंटनी भी गुजरती थी तो उनको पता चल जाता था इतना बड़ा लश्कर हरकत कर रहा है, आ रहा है, यहां पहुंच भी गया है और इस पहाड़ के पीछे भी है, ये तो हो ही नहीं सकता। फौरन कहते नो, और वो भी पीछे, यानी गैब दर गैब, गैब की बात कहां हम मान लेंगे? क्यों? कहा इसलिए कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए मान लेंगे कि आपने कभी, यानी एक नामुमकिन खबर को कबूल कर लोगे ना, बगैर देखे एक बात को मान लोगे ना कि हाँ मान लेंगे। बस यही तो मनवाना था इस 40 साल में कि ताकि जब तुम मुझे इस हद तक सच्चा मान लो, अब मैं कहूं मैं अल्लाह का नबी हूं। अदाने मोहतरम तवज्जो के, अब मैं कहूं अल्लाह का नबी हूं, तो नबूवत के ऐलान के लिए जरूरी था कि पहले अपनी सदाकत और अमानत का कलमा पहले इनसे पढ़वाएं, फिर रिसालत का कलमा पढ़वाएं। यही मसला यहां था। करबला के बाद का इन्होंने इमामत को नहीं पहचाना, एक इमाम को इस तरह शहीद कर दिया और अपना किरदार ऐसा पेश करो, इस अंदाज से वक्त गुजारो और जिंदगी गुजारो, इनको पता चल जाए कि इमाम कौन है। उस वहां से स्टार्ट किया और वहां तक ले गए मारिफत को लोगों की, कि जब देखा इमाम को तो छटते चले गए, और यही दुआओं के जरिए से पैगाम पहुंचाया। देखें, एक टुकड़ा मैंने कल पढ़ा था दुआ मकारिम अखलाक का, मेरे पास 4 या 5 मिनट हैं, इसमें 1-2 जुमले में अर्ज कर दूं इस दुआ के ताल्लुक से, और यहीं से मैं कल स्टार्ट करूंगा। देखिए 5 मजलिसें है ना, तो उसको आप यूं समझे कि ये 5 घंटे की एक मजलिस है, तसलसल के साथ है। मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं 23 घंटे का, हर 1 घंटे के बाद यू हैव ए ब्रेक ऑफ 23 आवर्स, इट विल कंटिन्यू अगेन। ये है इन मजालिस का तसलसल इंशाअल्लाह। तो जहां कल हमने छोड़ी थी बात, वहां से हमने आज स्टार्ट की, जहां से आज हम छोड़ेंगे कल स्टार्ट करें। बहुत ही आला है हर जुमला। देखें, हम यकीनन बहुत बड़े नुकसान में हैं अगर हमको मालूम नहीं कि सहीफे कामला क्या है। कितना बड़ा खजाना हमारे पास सहीफे सज्जादिया की सूरत में मौजूद है। मैंने कल कहा था ना, मुश्किलात में हो, परेशानियों में हो, दुआएं कबूल करवाना चाहते हो, हाजतें रखते हो, आओ पढ़ो ये सहीफे कामिला, पढ़ो, एक एक जुमला इसका पढ़ो, देखो एक तुमको कहां ले जाएगी किताब। इस दुआए मकारिमुल अखलाक, अखलाक की बुलंदी तक ले जाना चाहते हैं इमाम आपको। अब इसमें एक जुमला है कि परवरदिगार इस्तफ्रिग अय्यामी फीमा खलक़तनी लह, या अल्लाह मेरे जो वक्त है, तू मेरा वक्त उस चीज में और उन कामों में तू इस्तेमाल करने की तौफीक दे जिसके लिए तूने मुझे खल्क किया है। ये वक्त बड़ा कीमती है, ये जो इंसान का वक्त है बहुत कीमती है। अल्लाह ने, नौजवान बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, अल्लाह ने इंसान को जो वक्त दिया है, ये वक्त आपका इतना कीमती है कि इसके लिए खुदा ने इसकी कसम खाई है, वल अस्र
इन्नल इंसान लफी खुस्र, असर की कसम हर इंसान घाटे में है। कभी आपने सोचा कि ये कुरान का असलूब ही नहीं है, ये कुरान का स्टाइल नहीं है। कुरान का स्टाइल पॉजिटिव स्टाइल है। कुरान हमेशा इस अंदाज से बात करता है ना। उसूलन अगर देखा जाए तो कुरान के उसलूब के एतबार से होना ही चाहिए था कि हर इंसान फायदे में है, इल्लल्लज़ीना कफरू, अलावा वो लोग जो काफिर हैं। तो बात अप्रोच जो थी वो पॉजिटिव अप्रोच होती ना। और फिर कह कौन रहा है? जिसने इंसान को खल्क करके इस पूरी कायनात को खल्क किया। कहा मैंने खल्क किया, खल्क किया, खल्क किया। लेकिन जब इंसान को खल्क किया तो कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कितना मुबारक है वो कि जो बेहतरीन खल्क करने वाला है। इस इंसान को खल्क करके, तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने इफ्तिखार किया है अपनी खल्लाकियत पर। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बड़ी तशरीहात हैं इसकी, मैं उसको इख्तिसार के साथ पेश करना चाह रहा हूं। मगर यही इंसान, लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इसको बड़ी अजमत दी, इस इंसान को हमने अशरफुल मखलूक़ात करार दिया। तो या अल्लाह, जिसको तूने अशरफुल मखलूक़ात करार दिया, तू कसम खा के कह रहा है कि सारे इंसान घाटे में। पैदा तो तूने किया है ना। काने एक्सेप्शन कर दिया कि इल्लल्लज़ीना आमनू, अलावा उन लोगों के जो मोमिन हैं। तो या अल्लाह, यही बात इस तरह हो जाती कि हर इंसान फायदे में, इसलिए कि हमने उसको खल्क किया है, अलावा इनके जो काफिर हो जाए। बात तो वही थी ना, लेकिन अंदाज और अप्रोच बदल जाता का नहीं। यही तो कमाल है कुरान की बलागत का। खुदा करे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, कुरान पढ़ा करो रोज। मैंने कहा था ना, कुरान से अपने को अटैच रखो। तुम्हें नहीं मालूम कुरान कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है हमारे पास। एवरीडे एक पेज जरूर पढ़ो, जरूर पढ़ो, जरूर पढ़ो। क्या वजह है? उसमें इतना मजा आएगा, तुम्हें इतना लुत्फ आएगा, तुम दूसरे काम नहीं करोगे। वल अस्र, अस्र की कसम इंसान घाटे में। क्यों कहा घाटे में? क्यों कहा? क्या इसलिए कि यहां पर अलावा खसारे के और कोई लफ्ज फिट नहीं हो रहा था। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने वक्त की कसम खाई। जब वक्त की कसम खाई तो वक्त के साथ साथ जो लफ्ज आता वो फायदे का आ ही नहीं सकता, वो घाटे ही गाएगा। क्यों? इसलिए कि जैसे इंसान पैदा होता है, जैसे इस दुनिया में आया, उसकी जिंदगी का काउंट डाउन शुरू हो गया। जो दिन गुजरा उसकी जिंदगी का एक दिन गुजर गया, एक दिन कट गया, एक और दिन कट गया, एक और दिन, एक साल कट गया, 2 साल कट गए, 50 साल कट गए, 60 साल कट गए। कट रहे हैं, उसकी जिंदगी से कम हो रहे हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, अलावा उन लोगों के जो साहिबाने ईमान हैं, वो इस वक्त को ऐसा इन्वेस्ट करते हैं कि उन्हें नुकसान ही नहीं होता। एक मुफस्सिर ने कहा कि मैंने देखा कोई है बाहर आवाज दे रहा है, ये खरीद लो, मुझ पे रहम करो प्लीज, जल्दी खरीद लो। मैंने कहा ये क्या कह रहा है? मुझसे खरीद, जल्दी खरीद लो प्लीज, जल्दी आओ वरना मैं नुकसान में आऊं, जल्दी आओ वरना मेरा नुकसान हो जाएगा। क्या खरीद लो वरना मेरा नुकसान हो जाएगा? बाहर निकला, उसने देखा कि वो बर्फ बेच रहा है। जल्दी खरीद लो वरना मेरा नुकसान हो। बिल्कुल, उसने कहा बिल्कुल सही कह रहा है। जब तक बर्फ है जब तक बेच सकता है। ये बर्फ अगर पानी बन गया, अब कौन खरीदेगा इस पानी को? तो इसका नुकसान होगा ना। तो इसका फायदा इसी में है कि जब तक बर्फ है बेच दे। मुफस्सिर ने कहा भाई आज मेरी समझ में आ गया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। हर इंसान घाटे में। इंसान की जिंदगी बर्फ की तरह है। पैदा होते ही पिघलना शुरू किया उसने, कम होना शुरू हो गई, कम होना। अरे तो कुरान ने तुमसे यही तो कहा था कि इस बर्फ को जल्दी बेच दो और किसी ऐसे को बेचो जो तुमको सही कीमत दे दे। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह।
आपने कहा ये क्या बात हुई, बर्फ तो उसको पिघल नहीं है, इनके हाथ में नहीं तो उनके हाथ में। कहा हाँ, अरे भाई बेच दिया ना, कीमत ले ली, अब हमारे पास कीमत आ गई, अब उस बर्फ का क्या हो रहा है हमसे क्या मतलब। अब वो कीमत चली गई जिसके हाथ में, उसके हाथ में पहुंच गई, उसके हाथ में पिघले या रहे वो जाने, हमको तो कीमत मिल गई। तो ये जिंदगी अल्लाह ने दी, खुदा ने कहा इस जिंदगी को फौरन हवाले कर दो हमारे, हम तुमसे खरीदते हैं, हमने तुमको दिया ना ये टाइम, हम ये टाइम तुमसे खरीदते हैं। तो जो कीजिएगा, मैं जिस मरहले पर आपको ले आया हूं बहुत ही ज्यादा अहम है ये मरहला, बच्चों के लिए भी, जवानों के लिए भी, बहनों के लिए भी, भाइयों के लिए भी, कि देखो अल्लाह ने कहा अब मैंने तुमसे तुम्हारी इस जिंदगी को जो खुद मैंने दी है, क्या रहमत परवरदिगार है। ये नफ्स किसका है? कहा अल्लाह का। कहा हमने तुमको दिया, अब हमने तुमसे खरीदा। अच्छा, खरीद के फिर तुमको दे दिया, फिर दे दिया। अब खरीदा तो कीमत क्या थी? का जन्नत बि अन्न लहुमुल जन्नह, सूरह तौबा की आयत नंबर 111 पढ़ लीजिए, वक्त नहीं है वरना पूरी आयत पढ़ता हूं। बि अन्न लहुमुल जन्नह, तुम्हारे लिए जन्नत है, जन्नत है, तुमको हमने दे दी जन्नत तुम्हारी, मगर तुम्हारे नफ्स को और माल को दोनों को हमने खरीद लिया। अब हमारे हाथ में है तुम्हारा नफ्स, हमारे पास, अब तुम्हें कोई खसारा नहीं होगा, इसलिए कि कीमत तुमको मिल गई है। इसलिए तो हमने कहा था इल्लल्लज़ीना आमनू व अमलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। ये जो तुमको टाइम दिया गया है ना, इस टाइम को हमारी मर्जी के मुताबिक सर्व करो। कभी मत सोचना अरे मजलिस में बड़ी देर हो गई, अच्छा है, कल क़यामत में इसको जब देखोगे पूरा रिकॉर्ड तुम्हारे सामने आएगा, उस वक्त कहोगे काश थोड़ी सी और देर तक मैं बैठता, काश मैं एक और मजलिस में चला जाता। ये टाइम आपके प्रिजर्व हो रहा है, अब आप खसारे में हरगिज भी नहीं हैं, इसलिए कि आप इस फर्श अज़ा पर बैठे हैं। मौला ने क्या बात कही इस दुआ में, देखें इस दुआ का एक जुमला इस पर अगर अशरा भी हो तो मैं समझता हूं कम है। वस्तफ़रिग़ अय्यामी फ़ीमा ख़लक़तनी लह, या अल्लाह मेरे दिनों को महफूज रख उन कामों के लिए, मेरे वक्त उसमें सर्फ हो जिसके लिए तूने मुझे पैदा किया, खल्क किया है। मकान बनाने के लिए खल्क नहीं किया, गाड़ी अच्छी खरीदने के लिए खल्क नहीं किया। चाहे खरीदें आप, वो मना नहीं है, जरूर करें, लेकिन गोल आपका नहीं है, टारगेट जिंदगी का नहीं है, मकसद आपकी हयात का कुछ और है। वक्त को जाया ना करें। कभी नहीं कहना कि नमाज के लिए वक्त नहीं है, कभी नहीं कहना कि अरे कुरान तो पढ़ता मैं मगर बिजी बहुत था, एक सफ़ा पढ़ने के लिए वक्त निकाल सकते हो। नहजुल बलागा मैंने अर्ज किया था कि एक जुमला नहजुल बलागा का आधे मिनट में 30 सेकंड्स निकाल सकते हो। एक सेंटेंस इसी दुआए मकारिमुल अखलाक को शुरू से पढ़ना शुरू करो, एक सेंटेंस एवरी डे, एक सेंटेंस एवरी डे। 10 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड नहीं है, मत कहना कभी या अल्लाह ने जो तुमको दिया है इसको वहीं लगाओ। इबादत इबादत इबादत। और देखें क्या बैलेंस है, कभी मुकाबला इबादत का और आज़ादारी का मत करना। आज़ादारी खुद एक इबादत है, बल्कि अगर मैं ये कह दूं तो गलत नहीं है कि आज़ादारी शर्त इबादत है। कोई इबादत दूसरी इबादत की मकबूलियत के लिए शर्त नहीं है, लेकिन ये हुब्ब अहले बैत हर इबादत के लिए शर्त है। वक्त खत्म हो चुका है वरना मैं इसकी तशरीह करता, मौका मिलेगा तो अर्ज करूंगा। और इमाम आज जिनके लिए आप जमा हुए, ये वो ज़ात गिरामी है कि जो इन्हें पहचानता है, जो इन्हें जानता है, जो इन पर यकीन रखता है, जो इनको फॉलो करता है, वो तो ये बहस कभी नहीं करेगा। नमाज अफजल, आज़ादारी अफजल, ये कौन सी बहस तुम लेकर आए हो भाई? अच्छा आप नमाजी हैं जी, हम तो बड़े नमाजी हैं। आप क्या हैं? मैं आज़ादार हूं। तो आप आज़ादार हैं तो नमाज नहीं पढ़ते? अच्छा जी भाई आप बड़े इबादत गुजार हैं तो क्या आप नमाज नहीं पढ़, क्या आप जो है आज़ादारी नहीं करते? इनको मातम का वक्त नहीं मिलता, उनको नमाज का वक्त नहीं मिलता।
भैया माफ कर देना अगर बुरा लगे, मैं उस अज़ादार को अज़ादार नहीं मानता जो इबादत गुजार ना हो, और उस इबादत गुजार को इबादत गुजार नहीं मानता जो अज़ादार ना हो। इतना बड़ा जब मैंने दावा कर दिया तो इसका सबूत सबसे बड़ी आयतों में से एक आयत मिन आयात रब्बिल कुबरा, अल्लाह की बड़ी आयतें भी हैं, बोलती हुई आयतें, उनमें से एक आयत का नाम है इमाम सज्जाद। सबसे बड़ा सबूत इमाम सज्जाद। ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताऊं, मुझे अगर आपसे कोई पूछे इस पूरी हिस्ट्री में कौन है वो जो सबसे बड़ा इबादत गुजार है, सजदा गुजार है, किसको ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, किसको सैयद सज्जाद कहते हैं, किसको सैयद साजिदीन कहा जाए, किसका नाम सज्जाद है, सबसे ज्यादा सजदा करने वाला कौन है? तो आप कहेंगे भाई इमाम सज्जाद। सबसे ज्यादा इबादत गुजार कौन? इमाम सज्जाद। अब चलो मैं तुमसे फिर ये पूछता हूं, बताओ दुनिया में सबसे बड़ा अज़ादार कौन है? नाम बताओ ना उस अज़ादार का जिसने सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा अज़ादारी की, जिसने सबसे बढ़ के अज़ादारी की, उसका नाम बताओ मुझे। कोई नाम है तुम्हारे पास? 35 साल जो अपने बाप को रोया, वो कौन है? बखुदा आप जितने बैठे हैं, इतना बड़ा मजमा माशाल्लाह, इतना बड़ा ये बारगाह, पूरा हाल ये फुल है। इस वक्त जहां जहां मजलिस हो, अरबईन पे चले जाइए, मिलियंस लोग आएंगे। इन सब की अज़ादारी एक तरफ और इमाम सज्जाद की एक दिन की अज़ादारी एक तरफ। ये भी मैंने जहनों को समझाने के लिए कहा, वरना तकाबुल तो है ही नहीं। करोड़ों कतरे बहते रहे, आज तक बहेंगे, बहते रहे, आंखों से अश्क, अगर इनको जमा किया जाए तो कितने समंदर बन जाते। 1400 साल में जितना भी गिरिया हुआ है वो सब एक तरफ, और इमाम सज्जाद का गिरिया बल्कि एक कतरा एक तरफ। अब हो सकता है कोई ये कहे कि भाई ये तो बहुत बड़ा दावा है, इतने लोग रो रहे हैं, इतने करोड़ों मिलियंस बिलियंस लोग अब तक रोए, सब का रोना एक तरफ, इमाम सज्जाद का रोना एक तरफ। ये मैं सिर्फ अकीदत की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस की बुनियाद पर कह रहा हूं। क्या मतलब? मतलब यह है आप जितने रो रहे हैं सिर्फ सुनते हैं तो रोते हैं। बस पहुंच गई बात ना। आपने सुना कि शाम गरीबा में खेमे जल रहे थे, सुन के गिरिया। आपने सुना सकीना के तमाचे मारे गए, सुना ही तो था ना। बर्दाश्त कर पाते हैं आप? नहीं बर्दाश्त कर पाते। सुन करके सकीना को तमाचे मारे गए, बर्दाश्त नहीं होता। इमाम सज्जाद ने सुना नहीं, इमाम ने देखा है। इमाम सज्जाद जिन मसाइब का जिक्र आप करें वो मुसीबतें खुद देखी हैं। इमाम सज्जाद की निगाहों के सामने वो मुसीबतें गुजरी हैं। सिर्फ ये तसव्वुर, जब एक मर्जा के सामने एक खतीब पढ़ रहा है कि जनाबे ज़ैनब दाखिल हुई असीर होकर इब्ने जियाद के दरबार में, तो उन्होंने सर से अमामा उतारा, उतार के खतीब को इशारा किया कि रुक जा, अभी आगे ना बढ़ना, आगे ना बढ़ना, पहले इस जुमले पे रोने दो मुझे। हाय ज़ैनब अली की बेटी, फातिमा की बेटी कहां, इब्ने जियाद का दरबार कहां। ये रोने के लिए इतना ही काफी है हमारे लिए। मगर हम ये सुन के तड़प गए, हम सुन के बेचैन हो जाते हैं कि फातिमा की लाडली यजीद और इब्ने जियाद के दरबार में गई। इमाम सज्जाद ने किसी से सुना नहीं है, इमाम सज्जाद के सामने ये वाकयात हो रहे हैं।
हाँ आजादार हो। ये वो रोने वाला है कि जो सुन के नहीं रो रहा, उन वाक़यात को याद करके जो गिरिया कर रहा है जो उसके सामने हुआ। अब किसी ने उनको इमाम हुसैन के हालात नहीं बताए, उन्होंने खुद देखा मेरा बाबा सामने खड़ा हुआ है, अकेला है, ना अब्बास है, ना अली अकबर है, ना कासिम है। ये सारे हालात खुद गुजरे हैं। बस यही वजह है कि इमाम सज्जाद से बड़ा कोई आजादार नहीं हो सकता। कितनी भी आजादारी करे, सुन के आजादारी करेगा, दिल तड़प जाएगा। खुदा जाने कैसे चैन आता होगा मेरे मौला को, जिन मुसीबतों को अपनी निगाहों के सामने देखा है। अब कोई आप जब हम सुनते हैं कि मेरे मौला का लाशा बेगोरो कफन पड़ा रहा, हमारी क्या हालत होती है। वो नौजवान 22 साल का नौजवान जिससे खुद जनाबे ज़ैनब कहती हैं बेटा तुम्हारी ये क्या हालत है अपने बाबा के लाशे पर। बेटा क्या तुम हमारा हाथ साथ छोड़ दोगे, क्या तुम भी यहां रह जाओगे, फिर हमें कौन मदीने पहुंचाएगा। तो तड़प के कहते हैं, अजीब जुमला कहा है, फूफी अम्मा वो नौजवान क्या करे जिसके सामने उसके बूढ़े बाप का लाशा हो और वो उसको दफन भी न कर सके। ये इमाम सज्जाद। आज आप उस इमाम सज्जाद का ताबूत उठाएंगे, बस चंद फिक्रे और आपकी जहमत तमाम, आप मातम भी करेंगे। जब मातम करें तो इस बात का तसव्वुर रखें, उसका मातम कर रहे हैं जो हुसैन का सबसे बड़ा मातमदार है। आज हुसैन का आजादार उठा है। मिनहाल कूफी का वाकया, अल्लाह अकबर। मिनहाल आते हैं, मदीने आते हैं इमाम से मिलने के लिए। चलते हैं, जब मोहल्ले बनी हाशिम में दाखिल हुए, देखा कि एक घर की छत से कुछ पानी जमीन पे गिर रहा है। मुसाफिर हैं, पहली बार दाखिल हुए हैं, मालूम नहीं है किसका घर है। अपने दामन को समेटने लगे। बाहर जो खादिम खड़ा हुआ था उसने कहा तुम मुसाफिर मालूम होते हो। कहा मैं मुसाफिर हूं। कहा इसीलिए तुम अपने दामन को समेट रहे हो, इस पानी से अपने दामन को न बचाओ। कहा क्यों? कहा बड़ा पाकीज़ा पानी है। कहा कैसा पानी है? कहा ये वुजू का वो पानी है जो इमाम के लिए लाया जाता है। इमाम इतना रोते हैं कि आंसू पानी में शामिल हो जाते हैं। इमाम उस पानी को बहा देते हैं। ये वो पाकीज़ा पानी है। कहा ये इमाम का घर है? कहा ये मौला इमाम सज्जाद का घर है। कहा भाई मैं उन्हीं से तो मिलने आया हूं, जरा जाकर कहो मैं उनसे मिलना चाहता हूं, इजाजत मिल जाए तो मैं आ जाऊं। खादिम अंदर जाता है। कहा कोई शख्स है कूफे का, आया है, उसका नाम मिनहाल है, वो आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। आपको मालूम है जब कोई गम किसी पर होता है और कोई जानने वाला मिल जाता है तो उसे देख के गम ताजा हो जाता। इमाम ने कहा मिनहाल हमारा चाहने वाला, बुलाओ जल्दी बुलाओ। मिनहाल जब दाखिल हुए क्या देखा, इमाम सर झुकाए रो रहे। कहा मौला कब तक रोएंगे आप? ये एक जुमला था। आप जानते हैं कि मौला का चाहने वाला है मिनहाल। मौला की हालत देखी नहीं गई, तसल्ली देना चाहता है। तसल्ली देने के लिए एक जुमला कहा ताकि मौला को सुकून मिल जाए। मौला कब तक रोएंगे? जैसे ये कहा कब तक रोएंगे, अंदाजा नहीं था मिनहाल को कि इसका असर क्या होगा। तड़प गए मौला और रोने लगे। मौला का मिनहाल तुमने इंसाफ नहीं किया, हमसे पूछते हो हम कब तक रोएंगे। याकूब का एक बेटा आंखों से उछल हुआ था, इतना रोए आंखों की बीनाई जाती रही। मिनहाल सोचो जिसके 18 फखरे यूसुफ उसकी निगाहों के सामने बेगोरो कफन पड़े हो, उसे कैसे सब्र आए, वो कैसे न रोए। मिनहाल मेरा भाई, सीने पे बर्छी, मेरा दूसरा भाई लाशा पामाल,
मेरे तीसरे भाई और चौथा भाई, उनके लाशें भी ऐसे ही बेघरों को। और एक मेरा नन्ना सा भाई, एक जिसे हाथ में लेकर मेरे बाबा कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं साहब बयान करने लगे, मिनहाल रो रहे हैं। रोते रोते एक मरतबा मिनहाल ने चाहा कि मेरे जुमले से मेरे मौला का गम ताज़ा हो गया, मैं कोई और ऐसी बात कह दूं कि शायद मौला को सुकून आ जाए, मौला के लिए तसल्ली का सबब बन जाए। एक जुमला और कह दिया, मोहब्बत में कहा, प्यार में कहा, एहतराम में कहा। क्या कहा? का मौला बेशक बहुत बड़ी मुसीबत है ये, इसे कौन भुला सकता है, मगर मौला शहादत तो आपका शेवा है, शहादत तो आपकी इस घर की सआदत है, आपका इफ्तिखार है। ये सुनना था कि मौला और बेचैन हो गए, सीने पे हाथ मारा, हाथ मार के कहा, क्या कहा मिनहाल? अरे गजब की बात कर दी तुमने, ये बात सच है, शहादत तो हमारा शेवा है, मगर क्या फूफियों को और बहनों को बेरिदा दरबारों बाजारों में ले जाना, अरे क्या ये भी हमारे खानदान का शेवा है? अरे भाई तुमको कुछ पता भी है कि हम पर क्या मुसीबतें गुजरी? का मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ थी? का अशाम। अरे जब हम दाखिल हुए, मिनाल तुमको कुछ पता भी है, मेरे बाबा का सामने सर रखा हुआ था, शराबी शराब पी रहा था, बीबिया मेरी दादा। मातम हुसैन,